हुकूमत ने रात गए अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए से 7.5 रुपए फी यूनिट तक इजाफा। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी। नेपरा ने टैरिफ औसत 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बुनियादी कीमत में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा समाअत के बाद फैसला देगा। फैसले के बाद हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। कीमतों में इजाफे का तलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। आपकी नेक्स्ट लीडर हैं सीनियर नायब सदर है जमात की, सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन आप उनको लीडर मानते हैं? मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब जी PMLN के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करना पसंद करेंगे? मैं इलेक्शन को बेमकसद समझता हूँ। आज मरीम नवाज को लीडर नहीं मानता। मेरे लीडर सिर्फ नवाज शरीफ हैं। अगर जिंदगी में कभी मरीम नवाज को क़यादत सौंपी गई तो किनारा कशी इख्तियार करूंगा। साबिक वज़ीर आज़म जाहिद खाकान अब्बासी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। मजीद कहा, पाकिस्तान की तबाही को जिम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। टैक्सेस लगा के हुकूमत सिर्फ कर्जे उतारने के लिए वक्त गुजार रही है। मुल्क में आज जो कुछ हो रहा है मैं खुद उसका भी कसूरवार समझता हूँ। बोले तबाही से बचना है तो नैब को बंद करना होगा। नैब एक डिक्टेटर ने बनाया जो हमेशा सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ। शुरफा को फंसाने के लिए हमेशा से नैब का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म ने आम इंतख़ाबात और निगरान सेटअप पर मुशावरत मुकम्मल की। मुसलमान के 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसाक डार पर मुश्तमिल कमेटी इत्तेहादियों से असम्बली की तहलील की तारीख और निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत करेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। मेहमान हुकूमत ने सहाफ़त पर शक्कून मार दिया। जाते जाते मीडिया को जकड़ने के इक़दामात। नए बिल में न्यूज़ चैनल्स की हर खबर के लिए मुसद्दिक़ा की शर्त लगा दी। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ भी बदल दी। इंडस्ट्री को क्रश करने के लिए इश्तिहार की हद 10 मिनट कर दी। जुर्माना 1 करोड़ होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बिल पेश किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर दिया। कि हमने एग्री ये किया है कि हम जो भी पॉलिसी करेंगे वो अवाम और पूरी सप्लाई चेन डीलर्स के हक में होगी, और उसके लिए ये फैसला किया गया है कि हम पॉलिसी बनाएंगे एविडेंस की बुनियाद। तो अभी अगले 48 घंटे में हम 2-3 हज़ार पंप जो हैं उनका बाकायदा मुख्तलिफ कैटेगरीज में एनालिसिस करेंगे। वो एविडेंस लेकर हम मंडे को बैठेंगे इंशाल्लाह और वो काम करेंगे जिसमें सबकी भलाई हो, आवाम पे भी कम से कम बोझ पड़े और डीलर्स की जो सप्लाई चेन है वो भी इंटैक्ट हो और कारोबार में भी इतना नफ़ा हो कि ज़्यादा कारोबार चले। पेट्रोलियम डीलर्स और वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। पेट्रोलियम डीलर्स ने तहरीरी यकीन दहानी के बाद मुल्की हड़ताल 2 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। डीलर्स मार्जिन में 5 रुपए फी लीटर इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत की जानिब से मार्जिन में 2.65 रुपए फी लीटर इजाफे की पेशकश को डीलर्स ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत ने कमेटी तश्कील दे दी जो डीलर्स के मार्जिन को हतमी शक्ल देगी। डीलर्स वफाकी हुकूमत की कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेने के बाद अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। कराची में खातून को हरासा करने का एक और वाक़या। औरंगी टाउन में राहगीर खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत की वीडियो सामने आ गई। औरंगी सेक्टर E6 गली नंबर 3 कादरी चौक पर उबाश नौजवान ने खातून के साथ नासिब हरकत की और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ फरार हो गया। वीडियो में नौजवान का चेहरा साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने फुटेज की मदद से उबाश नौजवान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुमकिन तौर पर इसी इलाके का रिहायशी हो सकता है। रवाह माह गुलिस्तान जौहर में भी एक और उबाश नौजवान ने राह चलती लड़की के साथ बदतमीजी की थी जिसका खाका भी जारी किया गया था। पुलिस हुकाम तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस नौजवान को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। कराची गुलशन इकबाल में अस्पताल से जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा गायब। अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों की निशानदेही की गई थी। अहले खाना थाने पहुंच गए। पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया को तलब कर लिया। उधर सरगोदा में बच्चा अगवा होने पर पुलिस ने अस्पताल की नर्स और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। लाहौर में DIG की पुरस्कार मौत। शारिक जमाल अपने घर में मुर्दा पाए गए। मुतवफ़्फ़ी की लाश
अस्पताल मुंतकिल। पुलिस अफसरान और DIG की अहलिया भी अस्पताल पहुंच गए। मौत के हक़ाइक़ जानने के लिए तहकीकात शुरू। बाटापुर में CIA पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 100 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब डकैत गैंग का सरगना साथी समेत मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए, अस्पताल में दम तोड़ गए। नाअहले इतनी सी बारिश में ये हाल है, देखें पीछे खड्डा भी खोला हुआ है। इतना बुरा हालात है, पानी जमा हुआ है हर जगह पे, कपड़े ख़राब हो रहा है। जो नालों के ऊपर लोग कारोबार कर रहे हैं बैठे हुए हैं वहाँ पर, और वहाँ की इस नालों की सफाई नहीं हुई। नालों की सफाई ना होने की वजह से इलाकों के अंदर पानी गया हुआ है। चंद लम्हों की बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची बफर जोन, फेडरल बी एरिया में बरसात। गुलशन मेमार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बहरिया टाउन और अतराफ में भी तेज़ बारिश। सदर अतराफ में तेज़ गर्द आलूद हवाएं। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा। पावर हाउस नाले का पानी रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कई जगहों पर फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मौसम। अदालत को पेश की इत्तला दिए बगैर फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म के मुताबिक मुल्ज़िमान को पसंद का वकील करने की सहूलत देने की यकीन दहानी कराई गई। ये भी यकीन दिलाया गया ट्रायल के दौरान मुल्ज़िमान के वकील और अहल खाना मौजूद होंगे। सिविल अदालतों की तर्ज पर शवाहिद रिकॉर्ड करने की यकीन दहानी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया किसी मुल्ज़िम के खिलाफ सज़ाए मौत का केस नहीं बना। अदालत ने मज़ीद समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर। और हुकूमत ने कानून साजी के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल में कहा आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक़ नहीं। 9 मई जैसा वाक़या तारीख में कभी नहीं हुआ। तस्वीरी शवाहिद में तमाम अफराद के चेहरे वाज़े थे। 102 अफराद को बहुत मोहतात तरीके से गिरफ्तार किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। सजाए मौत की सूरत में फैसला 2/3 से होना लाजमी है। बादिउल नज़र में गिरफ्तार मुल्ज़िमान में किसी को सजाए मौत या 14 साल सजा नहीं दी जाएगी। मुल्ज़िमान को जेल में ही रखा जाएगा, लेकिन दहशतगर्दों की तरह नहीं। गिरफ्तार अफराद को तमाम तर ज़रूरी सहूलियात दी गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फर्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।